और अभी से यही मान के चलो कि हम शंकरानंद स्वामी के ही दास हैं, उनके सिद्धांत को ही अपना जीवन बनाना है और उसको ही अभी से जीवन बनाने का प्रयास करो, ठीक है ना। जो आश्रम में करना है वो भी घर से शुरू कर दो। हाँ वही हुआ ही। टाइम लिमिट है, टाइम कम होता है। टाइम अपने आप में तय करने का कि देखो सबसे कम कर्तव्य का जो पीरियड है वो आपका समय है, जैसे सुबह और रात को सोने से पहले दोनों जगह आपकी होती है। बीच में लोग आपको पकड़ेंगे, ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, वहां जाना है। तो 2 टाइम ऐसा है कि जहां आपके पास चॉइस है। लोग उठते हैं इसके आधे घंटा पहले उठ जाओ, वो आधा घंटा आपका है। लोग सोते हैं इसके बाद आधा घंटा सो, वो आपका है। 2 जगह आदमी अपने आप के साथ बैठ सकता है, वहां आपकी बहानाबाजी नहीं चलती। तो उस आधे घंटे में आप अपना काम कर लो, अपना भजन बना लो। उस आधे घंटे में ये स्वीकार कर लो कि मैं स्वामी दास हूँ, एक अभ्यास बन जाएगा। समझ में आया? देखो नाम बदलाने का हेतु होता है कि नाम से जुड़ा हुआ जो संस्कार है, विकार है, संबंध है। अभी कोई कहे कि रमन लाल, तो रमन लाल के जितने नाते हैं वो सब दिखेगा, लेकिन हम कहे नहीं आज से स्वामी दास, सिर्फ स्वामी दिखाई देंगे, दुनियादारी नहीं दिखेगी। संबंध से संस्कार, विकार और कर्तव्य दिखता है और उससे बहिर्मुखता आती है। डेटा में आप ये डालोगे कि मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर में क्लिनिक पूरा डेटा बाहर आएगा कि मेरा इतना इतना बाउंड्री है। माता पिता, पिता के लायक जो कर्तव्य, कर्म, फील्ड, सेंट्रल, उसका आयोजन, भविष्य सब दिखाई देगा। लेकिन स्वामी दास वहां एक ही कर्तव्य दिखाई देगा, महापुरुष ने जो कहा है वही करना है जो भगवान को अच्छा लगता है, वही करना है जो भजन, जो साधन, जो भक्ति, जो प्रेम, जो विश्वास, स्वाध्याय, जो सत्संग, जो दुस्संग से मुक्ति। तो जैसे नाम स्मरण होता है ना, ऐसा कर्तव्य का भान होता है। अभी आपको कोई कहेगा हाय फ्रेंड, तो फ्रेंड के लायक ही भाव दिखाई देगा, कर्तव्य दिखाई देगा, दूसरा नहीं दिखाई। लेकिन आपको कहें कि नहीं आप तो साधक है, तो आपको साधन दिखाई देगा, साधना दिखाई देगी, तो दुनियादारी नहीं दिखाई। मन ऐसा है, कंप्यूटर जैसा। इसमें आपने कहा कि मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य के लायक कर्तव्य दिखाई देगा। साधक हूँ तो साधक के लायक दिखाई देगा। ऐसा गृहस्थी हूँ, गृहस्थी के लायक दिखाई देगा। तो आप किस अभिमान से जीते हो, इसके अनुसार जीवन बनता है। किस अभिमान से जागते हो, उस अभिमान से आपका जीवन दिन बनता है। किस भाव से जागते हो, उस भाव से दिन भर की दिनचर्या। लेकिन मेरा कहना इतना है, गुरु मंत्र आपकी प्राइमरी साधना बननी चाहिए। और जो निवृत्ति का समय आप अकेले बैठते हो, उसमें आपका जो भविष्य का नाम अपने तय किया है स्वामी दास, उस भाव में, उस नाम में, उस रूप में, उस काम में, उस कर्तव्य में जीना चाहिए। दूसरा भाव आए तो भी याद रखना चाहिए कि मैं स्वामी का दास हूँ, दुनिया का दास नहीं। मेरी पत्नी का, मेरे पुत्र का, मेरी बिल्डिंग का, मेरी प्रॉपर्टी का दास नहीं। मुझे दासत्व अभी आधा घंटा स्वामी का ही स्वीकार करना है, लोगों का नहीं। इस भाव को स्वामी दास कहते हैं। सिर्फ नाम से दास नहीं बन जाता। जैसे आपने कहा कृष्ण दास, रामदास, हनुमंत दास, तो आप ये स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण की, राम जी की, हनुमान जी की बात मानूंगा, दुनिया की।
क्योंकि मैं उनका दास हूँ। भाई जिसके आप नौकर बने, दास बने, उनकी आज्ञा में रहना है। आपने कलेक्टर का दास बना है तो कलेक्टर की बात आपको सुननी पड़ेगी। फिर आपको प्राइम मिनिस्टर आके कहेगा तो भी कहेंगे ऊपर पैर ठहरो। क्या ये बात, दासत्व का अर्थ ये होता है। फिर चाय ने आज्ञा की, यार चाय का टाइम हो गया, वहां भी पूछना पड़ेगा कि नहीं, पहले मेरे स्वामी को पूछ लूं कि मैं आपकी आज्ञा हो तब चाय का दास बनूं। भीतर से जो कामना उठती है ना, उसको भी इग्नोर करना पड़ेगा। क्यों? तो कि आप स्वामी दास हैं, आप विषय के दास नहीं है, कामना के दास नहीं है, भोग के दास नहीं है। ये स्वीकृति हो तब हम स्वामी दास बन सकते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं बनते। लेकिन बन सकते। बन सकते, लेकिन बन सकते हैं तब जब हम घर में रहकर यह अभ्यास बनाएं। जैसे मैं आधा घंटा तय किया हूं कि अभी मैं स्वामी का दास हूं, इसी समय किसी ने हमको पुकारा, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि मुझे इसको अब जवाब देना नहीं है। और मैं किसी को कह के आया हूं कि आधा घंटा मैं किसी का नहीं हूं, तब ये स्वामी दासत्व भीतर से जाएगा। तो फायदा क्या होगा? देखो, फल भी बताना पड़ेगा कि जिस महापुरुष के स्वामित्व का दासत्व आपने स्वीकार किया है, उनकी साधना का तपोबल, ज्ञान बल, वैराग्य बल आपके भीतर प्रकट हो। फल भी यही है। उस महापुरुष में जितनी चेतना थी वो धीरे धीरे आप में आने लगी। ये भी पक्की बात। माने सच्चाई भी बतानी चाहिए ना कि आप इतना फल प्राप्त करते हो, त्याग करते हो, तो उसका फल क्या है वो आप, जैसे शिव उपासना करते हैं, शिव जी का जितना ज्ञान है, बल है, वैराग्य है, एकांत पोषण है, वो रुचि और सामर्थ्य आप में आने लगता है। तब आप शिव उपासक हैं और आप होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने शिव उपासना की और आपको कुछ नहीं मिला, आपको मिलता ही है। आपको एकांत प्रिय लगेगा, आपको भगवान का नाम रस में रसानुभूति होने लगेगी। जैसे भगवान को जब मौका मिला तब समाधि में, स्मरण में आनंद मिलता है, तो वो खो जाते थे, तो वो सामर्थ्य आप में आता है। जो जनरेटर का सामर्थ्य वो इलेक्ट्रिसिटी में ना आए तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का फायदा क्या? वो जनरेटर है, इसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी का भी बल्ब जलता है, और जलते जलते हमारे में भी वो जनरेटर का सामर्थ्य आ जाता है। और वो सामर्थ्य आए तब पता चलता है कि हमारी साधना उसमें पहुंच गई और उनका फल हमको मिल गया। आपको अभी से इसलिए बता रहा हूं कि आप स्वामी दास बनेंगे तो वो जो स्वामी है, वो स्वामी का सामर्थ्य आपके भीतर आएगा, आपको अनुभूति होगी। ऐसा मत समझना कि हम स्वामी दास बन गए लेकिन कुछ हो नहीं रहा, होगा। नहीं तो आप कहेंगे मैं कितने मित्र मिलने आए थे फिर भी मैं उसको मिलने नहीं गया, क्यों? मैं तो स्वामी दास था, इस गांव में था, मैंने किसी का स्वीकार नहीं किया, सबको इग्नोर किया, तो मुझे मिला क्या? जनरेटर आप में जागृत होने लगा। जिसको आपने स्वामी कहा है, जिसने आपको आश्रय बनाया है, उसका सामर्थ्य आपके भीतर आने लगेगा। वो स्वामी में इतना सामर्थ्य था कि पाँव नहीं था और गिरनार चढ़ गए थे, गिरनार में लोगों को दर्शन दिए थे। ऐसी ऐसी बात हमने सुनी है। ऐसा है ना कुछ? अष्टावक्र जैसा शरीर, पाँव नहीं था, वक्र था, लेकिन गिरनार पे दर्शन दिया, किसी को रास्ते में दर्शन दिया, किसी को संकल्प से उनको सिद्धि दे दी, ज्ञान दे दिया, वैराग्य दे दिया। वैसे महापुरुष थे, तो वो सामर्थ्य अपने भीतर भी आती है। लेकिन ध्यान दीजिए, वक्र होते हुए भी अवक्र वो महापुरुष।
वो तो समाज के बीच में उनको जाना नहीं होता है, इसलिए वक्र रहते हैं। लेकिन उनको जहाँ जाना होता है तो वो अपने आप पहुंच जाते हैं, उसको बुलाने का पहुंचने का कोई जरूरत नहीं रहती। सूक्ष्म होते हुए भी स्थूल दर्शन देते हैं, ये देखा है हमने। वो कहते हैं हमारे ब्रह्मानंद जी यहाँ गंगनाथ में हुए, वहां उनकी अंत्येष्टि चल रही है और रास्ते में कितने लोगों को दर्शन दिए, क्योंकि वो शोक कर रहे थे, अरे बाबा जी मैंने क्या पाप किया था कि आपने हमको दर्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा तथास्तु, लो रास्ते में दे दिया। जा रहे हैं उनकी अंत्येष्टि में और बोल भी रहे जाओ बड़ा भंडारा है गंगनाथ महादेव में, और उनका ही भंडारा है। सोचो आप, लेकिन क्यों दर्शन दिया? क्योंकि उनके हृदय में शोक हुआ, ताप हुआ, और उनके ताप से महापुरुषों को करुणा हुई कि मेरा बच्चा मेरे लिए रो रहा है, चलो उनको दर्शन दे। तो दर्शन दे रहे हैं, उनको दर्शन हो रहा है, फिर भी उनको पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूं और जिसके लिए जा रहा हूं वो तो यहाँ खड़े। इसी को कहते हैं महामाया, जो किसी को पता नहीं चलता। ऐसा भी हमने दर्शन किया है कि जिसकी अंत्येष्टि में जा रहे हैं वो रास्ते में मिलते हैं, लेकिन वो जब तक मिलते हैं तब तक हमको भुला भी देते हैं कि तुम मेरी अंत्येष्टि में जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस कृष्ण चरित्र में, कृष्ण की समाधि में सभी महापुरुषों को ये हुआ था। एक अध्यात्म उपदेश में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैंने किसी को नहीं तड़पाया, मैंने किसी को अन्याय नहीं किया। अंत्येष्टि दर्शन भी अंत्येष्टि के बाद मैंने सबको दिया है, लेकिन अपने वाले को दिया जो माया के दास है, वो मेरे से बिछड़े हैं, माने उन्होंने मेरे को नहीं पाया। ये तो महाभागवत में भी भगवान ने कहा है अम्बरीश के दर्शन में कि हे अम्बरीश, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ और भक्त मेरे हृदय में ही रहता है, और मैं भक्त के सिवा कहीं भी नहीं रहता हूँ, और भक्त भी मेरे हृदय में रहता है तब वो भी मेरे से अलग कहीं भी नहीं रहता। कितना बड़ा अभय वचन हुआ। माने जिस भक्त को मैं हृदय में धारण कर लेता हूं तो मैं उसके हृदय में ही रहता हूं, मेरे सिवा कहीं जाता ही नहीं। सोचो आप। तो अम्बरीश ने कहा लेकिन जो भक्त आपके हृदय में और आप उनके हृदय में नहीं रहते, उस ऐसा कौन है? क्योंकि जो माया का दास है, जो संसार में सुख खोजता है, उस मेरे परमानंद को छूता नहीं है, उसको फिर मैं नहीं देखता। तो उसको कौन देखता है? तो वहां भगवान की वो माया रानी उसको नचाती है। आई वॉन्ट, ये माया रानी का खेल है। भगवान ने देखो ऐसा कहा कि भक्त मेरे हृदय में रहता है, मैं उसके हृदय में रहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे के सिवा कहीं नहीं रहते हैं। सोचो कितना बड़ा प्रेम, कितना बड़ा विश्वास। और वहां चुनौती दे दी कि मैं दूसरे माया के दास बन चुके हैं, उनके पास नहीं रहता। फिर वो माया जाने वो जाने, मुझे कुछ लेना नहीं। ये जवाब कैसा है पता है? कि जो सूर्य प्रकाश पे रहता है तो प्रकाश उनके हृदय में भी रहता है, उनके भी रहता है, और वो भी प्रकाश में रहता है क्योंकि सूर्य उनको साक्षात देखता है। तो दोनों एक दूसरे में रहेगी नहीं। लेकिन जो घनघोर गुफा में अंधेरे में रहता है वो सूर्य को नहीं देखते और सूर्य भी उनको नहीं देख पाते। तो फिर अंधेरे के शासन में उसको जीवन गुजारा करना पड़ता है। इस पर सूर्य क्या करे? ऐसी स्थिति भगवान बता रहे हैं। बहुत आध्यात्मिक है लेकिन छूने लायक।
आप इतना ही समझे कि आप स्वामी दास बनने के बाद स्वामी में जितना सामर्थ्य है, साधना है, वो आपके भीतर आने लगे तो समझ लो कि आपकी साधना स्वामी तक पहुंच गई है। ये अंतिम प्रमाण हमने आपको दे दिया। उसके चरण में रहकर मंत्र, साधना और एवं नामकरण दीक्षा आप ग्रहण कर, मन से तन से अनुकूलता से, मन से अभी घर में रहो कि मैं स्वामी दास हूँ। ट्रेडिशनल जब आप यहाँ आ जाए तो विधिवत रहो। ठीक, हाँ, उसमें मुझे जहाँ जहाँ हाथ लगाना होगा वो लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप परंपरा का आदर आपको, स्वामी दास के बाद स्वामी का सामर्थ्य आपके भीतर है। और अभ्यास और वैराग्य से सब कुछ संभव है। अभ्यास करो, मन भगवान में लगा। वैराग्य माने उसकी अल्पता समझो, ये चीज मुझे परमानेंट सुख देने वाली है, इसलिए मुझे यहाँ रुकना नहीं। ठीक है ना? जैसे बच्चे के खिलौने, और हमको पता चल गया कि ये खिलौने में कहीं भी सुख नहीं, तो इस तरह से ये बड़े बड़े खिलौने खिलौने बन जाना चाहिए और भीतर बुद्धि में स्वीकार हो जाना चाहिए, इसमें कहीं भी सुख नहीं। मुझे सुख जहाँ मिलता है वो सिर्फ स्वामी के दासत्व में ही, और बेस्ट